नमस्कार दोस्तों, आज नवजात शिशु या इन्फेंट्स में जॉन्डिस या पीलिया होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली जॉन्डिस क्या है, वो एनीमिया के साथ कंफ्यूज किया जाता है। एनीमिया होता है जब आपके अंदर एचबी की कमी हो जाए, और एचबी को भी ब्लड के साथ कंफ्यूज किया जाता है। नेवर, एचबी और ब्लड दोनों सिनोनियम नहीं है। एचबी आरबीसी में एक पिगमेंट है रेड ब्लड सेल में, उसमें 1/3 पार्ट एचबी ऑक्यूपाई करता है एक नॉर्मल इंडिविजुअल में। और अनीमिया क्या है? एचबी का कम हो जाना शरीर में, हीमोग्लोबिन का कम हो जाना शरीर में। ब्लड नहीं बोलना हीमोग्लोबिन को, क्योंकि ब्लड तो बहुत बड़ी चीज है, उसमें आरबीसी भी हैं, रेड ब्लड सेल भी हैं, सफेद भी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, बहुत कुछ है उसमें। तो उसको कंफ्यूज नहीं करना। अनीमिया और जॉन्डिस को भी लोग कंफ्यूज करते हैं। अनीमिया का मतलब एचबी का कम हो जाना, हीमोग्लोबिन का, और इसका यूनिट होता है ग्राम परसेंटेज। और अगर सीरम बिलीरुबिन आपके ब्लड माइनस क्लॉट, ब्लड में से क्लॉट निकाल दीजिए, जो बच्चा, उसको सीरम बोलते हैं। सीमन नहीं कहना, सीबम नहीं कहना। सीमन होता है रिप्रोडक्टिव फ्लूइड ऑफ मेल, और सीबम होता है कान की मैल, ईयर वैक्स। फर्क है, सीरम अलग है, सीबम अलग है, सीमन अलग है। सीरम अलग है, सीबम अलग है, और सीमन अलग है। सीमन रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है, सीबम ईयर वैक्स है, सीरम ब्लड माइनस क्लॉट है। सीरम बिलीरुबिन जब बढ़ जाए 1 मिलीग्राम पर 100 ml से, तो शरीर में 1 मिलीग्राम पर 100 ml से बढ़ जाए तो जॉन्डिस कहा जाता है। 2 या 3 तक हो जाए तो क्लिनिकल जॉन्डिस हो जाता है, नजर आता है नंगी आंख से। अगर उससे कम होता है तो नजर नहीं आता। और नवजात शिशु में खासकर सीरम बिलीरुबिन बढ़ जाता है। अगर तो बच्चा पूरी टर्म 9 महीने बाद माँ के पेट से निकला हो और उसको जॉन्डिस हो, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। दूसरे या तीसरे दिन जॉन्डिस नजर आता है, पीलिया नजर आता है। मगर अगर बच्चे की पूरी टर्म पे वो नहीं जन्म लिया, उसने 7 महीने का है, 7.5 का है, या 8 का है, या 8.5 का है, तो प्री मेच्योर बेबी है, तो फिर थोड़ा सा जॉन्डिस के ऊपर ध्यान देना होगा। खासकर हम जब भी जॉन्डिस बच्चे को ट्रीट करते हैं तो कोशिश करते हैं कि फोटोथेरेपी की जाए। फोटोथेरेपी होती है, स्पेशल ट्यूबों के नीचे बच्चे को उसके कपड़े उतार के डाला जाता है, ताकि उसके शरीर में 3 किस्म का बिलीरुबिन होता है। एक होता है फ्री बिलीरुबिन, एक होता है कंजुगेटेड बिलीरुबिन, एक होता है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। मेरी बात फिर समझिए, फ्री बिलीरुबिन वो है जिसकी दोस्ती बिल्कुल किसी से नहीं है। फ्री का मतलब वो आजाद है। फ्री बिलीरुबिन ब्रेन में चला जाता है, क्योंकि उसका साइज छोटा होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, मुश्किल कर देता है। अब आते हैं कंजुगेटेड बिलीरुबिन। कंजुगेटेड बिलीरुबिन वो होता है जो एक, कंजुगेटेड का मतलब है लैडर की तरह, पौड़ी की तरह एक जुड़ा हुआ, उसके बॉन्ड जुड़े होते हैं। किसके साथ? ग्लूकोयूरिक एसिड से। किसके साथ जुड़े होते हैं? ग्लूकोयूरिक एसिड से। कौन बनाता है ग्लूकोयूरिक एसिड? लीवर बनाता है। उसके साथ जो जुड़ा हुआ है उसको कंजुगेटेड बिलीरुबिन कहते हैं। अब दूसरी बात, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो ग्लूकोयूरिक एसिड से नहीं जुड़ा होता, वो ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन होती है एल्बुमिन, उससे जुड़ा होता है। तो फिर दोबारा, अनीमिया अलग चीज है, जॉन्डिस बिल्कुल अलग चीज है। जॉन्डिस जब भी होगा तो सीरम बिलीरुबिन ब्लड में बढ़ेगा। नॉर्मल वैल्यू मैंने 1 मिलीग्राम पर 100 ml बताई है। ये बिलीरुबिन वेस्ट प्रोडक्ट है। जब आरबीसी घस पिट जाता है, वॉर्न आउट हो जाता है, तो उसमें से आयरन निकाल लो, लोहा निकाल लो, जो बचेगा चीज पिगमेंटेड वेस्ट मटेरियल, तो वो क्या है? बिलीरुबिन। तो बिलीरुबिन 3 प्रकार का है। फ्री बिलीरुबिन जो ना तो ग्लूकोयूरिक एसिड से जुड़े, ना उसका ब्याह ग्लूकोयूरिक एसिड से हो, ना एल्बुमिन से हो, तो वो फ्री बिलीरुबिन है। उसका साइज कम होगा। साइज कम होगा तो ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस करेगा और कन्वर्शन दौरे डाल देगा। अब बच्चे के केस में हमारा पहला मोटो होता है कि फ्री बिलीरुबिन को तो किसी तरह से कम करें, किसी तरह से। तो फोटोथेरेपी में हम स्किन से ही उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, उसको लाइट मार के, खास प्रकार की लाइट से। अब दूसरी किस्म का कंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो वाटर सोल्यूबल भी है, यानी कि वो पेशाब में पीला रंग देगा,
क्योंकि वाटर सोल्यूबल है, किडनी वाटर सोल्यूबल चीजें ही निकालती है, ऑयल सोल्यूबल तो निकालती नहीं। तो कंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? ग्लूकोयूरिक एसिड से, लीवर द्वारा बनाया गया ग्लूकोयूरिक एसिड से जुड़ा होता है, उसको कंजुगेटेड बिलीरुबिन कहते हैं। जो अनकंजुगेटेड होता है वो एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ा होता है, वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता। तो बच्चे का लीवर प्रॉपर मैच्योर नहीं हुआ होता तो उसकी वजह से उसका बिलीरुबिन बढ़ता है।